भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां हैं। इनमें से कुछ जहरीली हैं तो अधिकांश में जहर नहीं होता है। कोबरा, रसेल वाइपर, करेत और सॉ-स्केल्ड वाइपर, ये चार ऐसी प्रजातियां हैं जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जहरीली मानी जाती है। ऐसे में सांपों को लेकर कई मिथक और धारणाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक यह भी है कि सांपों में जहर पैदा करने की क्षमता कितनी होती है और इंसानों को काटने पर वे कितना जहर छोड़ते हैं। इस पर कईयों का मत है कि सांपों के पास जहर का असीमित भंडार होता है, जबकि इस विषय पर सर्प विशेषज्ञों की राय थोड़ी अलग है। मध्य प्रदेश के खरगोन निवासी स्नेक एक्सपर्ट महादेव पटेल ने लोकल 18 को बताया है कि सांपों की विभिन्न प्रजातियां दिन भर में अलग अलग मात्रा में जहर पैदा करती है। सांपों का जहर उनकी विष ग्रंथियों में निर्मित होता है और यह एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें प्रोटीन, एंजाइम और टॉक्सिन जैसे तत्व शामिल होते हैं। हम अपने मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में आमतौर पर 4 से 5 प्रजाति के सांप जहरीले हैं जो आसानी से मिल भी जाते हैं। इसमें कोबरा, करेत, सॉ-स्केल्ड वाइपर और रसेल वाइपर आम हैं जो जनरली हमारे आसपास मिल जाते हैं। तो इसमें हम अगर कोबरा की बात करें तो कोबरा जो है एक दिन में लगभग 100 से 200 मिलीग्राम तक का जहर उत्पादन कर सकता है। और रसेल वाइपर की बात करें तो वो लगभग 50 से 100 मिलीग्राम के आसपास जहर का उत्पादन कर सकता है। और करेत की बात करें, चूँकि करेत छोटा होता है थोड़ा सा, तो ये लगभग 10 से 15 मिलीग्राम के आसपास का जहर उत्पादन कर सकता है। और जैसे मैंने बताया सॉ-स्केल्ड वाइपर भी होता है, तो ये भी लगभग 5 से 10 मिलीग्राम के आसपास का जहर प्रतिदिन उत्पादन कर सकता है। और अगर कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में है तो कम ज़्यादा मात्रा हो सकती है इसकी। ये जो जहर होता है ये कैसे बनता है, कैसे सांपों में? देखिए, सांप का जो जहर है ये उसकी विष ग्रंथियों में बनता है। और सांप का जो जहर है वो एक हाई प्रोटीन होता है जिसमें कुछ एंजाइम्स और यूँ कह सकते हैं कि टॉक्सिक्स वगैरह शामिल होते हैं। इसमें एक बार में जो सांप होता है जहरीला, वो कितनी मात्रा में जो है बाइट करता है तो जहर छोड़ देता है? देखिए, यहाँ पर उसकी कंडीशंस के हिसाब से भी सांप जो है वो जहर छोड़ता है। डिपेंड करता है कि सांप की प्रजाति कौन सी है, सांप कितने गुस्से में है, नॉर्मल कंडीशंस में है, किसी ने सांप को छेड़ा है ना, तो वो उस परिस्थिति के हिसाब से ही जहर छोड़ता है। जैसे अगर कोबरा बाइट कर रहा है तो लगभग 5 से लेकर 25-30 मिलीग्राम तक जहर वो एक बाइट में छोड़ सकता है। जैसे मैंने बताया, डिपेंड करता है उसकी कंडीशन क्या थी। और जो रसेल वाइपर है वो जनरली एक बाइट में 15 से लेकर 50 मिलीग्राम तक का जहर बाइट पे छोड़ सकता है। करेत की अगर हम बात करें तो वो कितना छोड़ सकता है? देखिए, करेत के आम तौर पर काटने के जो किस्से मतलब सुनते हैं हम, बहुत कम ही आते हैं। और वो एक बाइट में लगभग 5 से 7 मिलीग्राम के आसपास जहर ही छोड़ पाता है, क्योंकि उसके दांत बहुत छोटे होते हैं। और वो अपने शिकार को, ज़्यादातर ये निशाचरी सांप है, रात में एक्टिव होता है। और जब भी किसी के भी संपर्क में आता है तो ये बहुत कम मात्रा में ही जहर छोड़ता है और इसका जहर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए उसको कम मात्रा में उसका काम हो जाता है। महादेव पटेल ने हमें यह भी बताया है कि सांपों के जहर की मात्रा और प्रभाव उनकी प्रजाति और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। किसी भी सर्पदंश के काटने की स्थिति में तुरंत नज़दीकी चिकित्सा सहायता प्राप्त करना ही आवश्यक होता है। लोकल 18 के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।